लोकसभा में गतिरोध टूटा, सांसदों का निलंबन हुआ वापस। लोकसभा स्पीकर के कहने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में पेश किया निलंबन का प्रस्ताव पास होने के बाद सांसदों का निलंबन रद्द हुआ। संसद में जारी महंगाई पर चर्चा, मनीष तिवारी ने कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी, राउत के परिजनों से उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री एनसीपी नेता जितेंद्र हिरासत में लिए गए, समर्थकों के साथ राजभवन घेरने जा रहे थे। संजय राउत के घर मिले पैसे पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा पुलिस पूछेगी किसका है पैसा। इसकी जानकारी मैं लेता हूं तो उनको ही मालूम होगा ना, उनको ही पूछना मांगता, पुलिस पूछेगा उसको। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी को बताया बेशर्म साजिश, का हमारी पार्टी खत्म करने की हो रही है कोशिश। किरीट सोमैया ने संजय राउत पर कसा तंज, कहा मुझे उम्मीद है कि जेल में नवाब मलिक के बनेंगे पड़ोसी। राउत पर दर्ज एफआईआर की कॉपी आई सामने, आईपीसी की धारा 509, 506, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर संजय राउत का किया समर्थन, उन्हें बताया मजबूत और साहसी नेता। शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता राम कदम ने कसा तंज, कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना होगा। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी संजय राउत को लेकर दिया बयान, कहा गिरफ्तारी के बाद हो सकते हैं बड़े खुलासे। संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है, वो भी आगे आएंगे। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी सब बाहर आएगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई जारी, आज भी होगी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ। ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने छापेमारी में मिले कैश से पल्ला झाड़ा, कहा बरामद हुआ पैसा मेरा नहीं। पार्थ चटर्जी का आरोप, मेरे खिलाफ हुई साजिश, मीडिया से बोले समय आने पर सब पता चल जाएगा। झारखंड कांग्रेस की गिरफ्तार तीनों विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड, हावड़ा जिला अदालत ने सुनाया फैसला। कोलीबीरा के कांग्रेस विधायक नमन खिजरी से विधायक राजेश और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से भारी मात्रा में कैश हुआ है बरामद। ममता बनर्जी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में बनाएंगे 7 नए जिले। जुलाई में जोरदार जीएसटी कलेक्शन, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में हुए जमा। मासूम बच्ची ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, आपने महंगाई बहुत कर दी, पेंसिल मांगने पर मम्मी मारती है। मेरठ की जेल में अनूठा प्रयोग, कैदी बड़ी तादाद में बना रहे तिरंगे। अंबिकापुर के युवक ने बनाया एक नया कीर्तिमान, कोरोना काल में गई नौकरी तो कबाड़ से बना दी बोरवेल मशीन। यूपी पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, 7 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। हटाए गए कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, एसबी शिरोडकर बने लखनऊ के नए कमिश्नर। सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, अभिभावकों के खाते में आज भेजी जाएगी यूनिफॉर्म की राशि। पेरेंट्स के खाते में भेजी जाएगी 1200 रुपए की धनराशि। 9 विद्यालयों को मिलेगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। कृषि क्षेत्र को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 74 जिलों की 2.19 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को बनाएंगे कृषि योग्य। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत भरी खबर, सिलेंडर के दाम में 36 रुपए की कटौती। फरीदकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ दुर्व्यवहार का आईएमए पंजाब ने उठाया मुद्दा। आईएमए पंजाब ने की स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग, लुधियाना में हुई एसोसिएशन में बैठक में लिया फैसला। हरिद्वार में कांग्रेस और बीएसपी के 400 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, इस दौरान कई दिग्गज नेता रहे मौजूद।
असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पूछा सवाल, कहा डोभाल बताएं कौन है देश में कट्टरता फैलाने वाले तत्व। बंगाल के कूच बिहार में बड़ा हादसा, करंट लगने से 10 कांवड़ियों की मौत। पिकअप वैन में बज रहे डीजे से हुआ शॉर्ट सर्किट, गाड़ी में फैल गया करंट। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल कैब ऑपरेटर्स की हड़ताल, परमिट में बदलाव की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी। बलिया पुलिस के सिपाही का एसपी को अनोखा पत्र लिखा, सर शादी के बाद खुशखबरी के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए। 44वें शतरंज ओलंपियाड को अनोखे तरीके से किया गया प्रमोट, पानी के अंदर गोताखोरों ने खेला चेस। यूपी के संत कबीर नगर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज, ब्लॉक समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी। उड़ानों में पिछले कुछ दिनों में आई दिक्कतों को लेकर स्पाइस जेट ने दी सफाई, बयान जारी कर उड़ान संचालन को बताया सामान्य। स्पाइस जेट ने यात्रियों की संख्या को लेकर भी बयान दिया, कहा कि मजबूत बनी हुई है हमारी दैनिक टिकट बुकिंग। कानपुर के एक निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज, प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने का आरोप। असम के चाय बागान से वन विभाग ने एक हाथी के बच्चे को किया रेस्क्यू, मां से बिछड़कर भटक गया था बच्चा। देश के 9 रेलवे स्टेशन पर आज से नई व्यवस्था होगी लागू, यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखेंगे निजी कर्मचारी। बिहार के मुंगेर में एसडीओ कार्यालय पहुंचे स्कूली बच्चे, एसडीओ से की खराब मिड डे मील की शिकायत। बेंगलुरु में ओडिशा के संस्कृति विभाग ने चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, आदिवासी समुदाय के कलाकारों को अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का मौका मिला। सोनपुर रेल मुख्यालय में सीबीआई की रेड, रेलवे भर्ती घोटाले की आंच के बाद माल भाड़े से जुड़े घोटाले की जांच थी। आज सावन का तीसरा सोमवार, सुबह से मंदिरों में महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों का लग रहा तांता, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की गई है, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। दिल्ली के मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया है, भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की है। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भी महादेव के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भक्तों ने जलाभिषेक किया। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में भक्तों ने दिया महादेव का जलाभिषेक किया है, दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। हरिद्वार के कनखल दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, महादेव की ससुराल मानी जाती है कनखल। कानपुर के शिव मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए रात से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए सुबह से पहुंचने लगे भक्त, महादेव का जलाभिषेक किया। रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में अमरनाथ थिरो कल्याण उत्सव का आयोजन हुआ है, निकाली गई रथ यात्रा। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार। देश में अब तक लगभग 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मरीज दे चुके हैं कोरोना को मात, 2 अरब 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,263 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 9.35%। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 220 नए मामले सामने आए हैं, 7.30% रहा पॉजिटिविटी रेट। तमिलनाडु में 1,467 नए मामले दर्ज किए गए, बीते 24 घंटे में 1,890 लोगों ने कोरोना को मात दी। वाराणसी में घट रहा है गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे पहुंचा पानी। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में जोरदार बारिश का दौर जारी, कई मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। केरल के कोट्टायम में जिला आपदा प्रबंधन की टीम मुस्तैद, लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। कोची में भी तेज बारिश का दौर जारी है, सड़कों पर भरा पानी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़कोट तहसील के कई घरों में दरारें आ गई हैं, रास्तों पर भी इसका असर पड़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड मेडल, 73 किलो वर्ग में अंकिता ने स्वर्ण पदक किया अपने नाम।
पश्चिम बंगाल के 21 साल के अंशिता पुरुष के 73 किलो वर्ग में नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। 143 किलो वजन उठाकर जीता गोल्ड। अचिंता ने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहले अपना परफॉर्मेंस बेस्ट निकालने का कोशिश सोच के आया था, तो जब मुझे कोच साहब ने बताया कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ट करना है तो उस स्टेज से मैंने माइंड सेट किया। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग के 67 किलो वर्ग में जीता सोना, देश का नाम किया रोशन। कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड अपने नाम किए हैं। सभी स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक जीते कुल 6 पदक, सभी पदक वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों के नाम रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स के कल महिला क्रिकेट में भी देश की बेटियों ने बढ़ाया मान। पाकिस्तानी टीम को T20 मुकाबले में 8 विकेट से रौंदा। कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने पहले हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा, घाना को 11-0 के बड़े अंतर से हराया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में आज भारत का दूसरा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में इंडिया 1-0 से आगे। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग, हाई टेम्परेचर और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में परेशानी हो रही है। कोसोवो में यूक्रेन जैसे तनावपूर्ण हालात, कोसोवो और रूस समर्थक आमने सामने आ गए हैं। कोसोवो की पुलिस ने सर्बिया के प्रदर्शनकारियों के सड़क को ब्लॉक करने और गोलीबारी के कारण उससे लगती सीमा को बंद कर दिया है। फुटबॉलर लुई का नेशनल क्लब स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। मेसी ने लेटर भेजकर शुभकामनाएं दी। जे होप का परफॉर्मेंस देखने के लिए शिकागो के लूलापालूजा में उमड़े साउथ कोरियन बैंड BTS के फैन। केन्या समेत अफ्रीका के कई देशों में भयंकर सूखा, पानी और भोजन की कमी से लोग बेहाल। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सूखे से नहीं मिलने वाली है राहत। पूर्वी अफ्रीका के और भी कई देशों में पड़ सकता है सूखा। आखिरकार ढह गया बैरूत बंदरगाह का उत्तरी हिस्सा। बैरूत के आसमान पर छा गए धूल के बादल। यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग में एक शख्स की मौत। मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी बिल रसेल की 88 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। अपने करियर के दौरान कई खिताब अपने नाम किए थे। 89 साल की उम्र में हॉलीवुड अभिनेत्री निकेल निकोलस ने दुनिया को कहा अलविदा। निकेल के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर। बोलीविया की राजधानी ला पास की सड़कें बनी गो ट्रैक। 500 से ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे। अमेरिका के केंटुकी में बाढ़ का कहर, 20 लोगों की मौत। बाढ़ में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। नाव की मदद से फंसे लोगों को निकालने का काम हो रहा है। रूस के नेवी डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने की सेना के लिए बड़ी घोषणा, जल्द मिलेगी नई हाइपरसोनिक मिसाइलें। बॉलीवुड में होने वाली है अगस्त क्रांति। आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक्साइटेड है करीना कपूर खान। गुड न्यूज टुडे के साथ करीना ने शेयर की दिल की बात। 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म लाल सिंह चड्ढा। मुख्य भूमिका में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान नजर आएंगी। अभिनेता आर माधवन ने रजनीकांत के साथ मुलाकात का वीडियो किया शेयर। वीडियो में रजनीकांत के पैर छूते आए नजर। वीडियो में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण भी दिखे, जिन पर बनाई गई है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट रॉकेट फिल्म।